नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुरेशिया हूं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही मची है। चमोली में बादल फटने से 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग अभी लापता हैं। वहीं पिथौरागढ़ में 10 मकान मलबे में दब गए हैं, 30 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। चमोली में बादल फटने से अलकनंदा नदी के जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। चमोली जिले में बाढ़ के पानी में 2 घर तबाह हो गए हैं, कई घरों के बहने का खतरा पैदा हो गया है। तो बादल फटने की ये घटना सामने आई है उत्तराखंड में, और तबाही की तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। किस तरह से 8 लोगों की जान गई है चमोली में, कई लोग लापता हैं, अभी तो मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं पिथौरागढ़ में मकान मलबे में बह गए हैं, करीब 10 मकान ऐसे हैं जो मलबे में तब्दील हो गए हैं। 30 लोग वहां पर रहते थे जो उसके अंदर फंसे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अलकनंदा नदी वहां बह रही है और बादल फटने की वजह से जल स्तर अचानक बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और इसकी जद में कुछ और मकान, कुछ और घर भी आ सकते हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें एक साथ आप देख सकते हैं, चमोली और पिथौरागढ़ दोनों की हैं। अभी तक वहां से कुछ फोटोग्राफ्स हम तक पहुंची हैं और थोड़ी देर में हम आपको वहां का एक वीडियो भी दिखाएंगे। बादल फटने के बाद बचाव का काम वहां चल रहा है। चमोली में 8 लोगों की मौत की खबर फिलहाल है, आशंका है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। पुष्कर चौधरी हमारे सहयोगी चमोली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। पुष्कर, अपडेट दीजिए, क्या चल रहा है? पुष्कर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए पुष्कर से बात करने की कोशिश करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं मौसम वहां खराब है, बादल फटने की घटना हुई है जिसकी वजह से तबाही मची हुई है। फिलहाल ये फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी वहां का वीडियो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर तबाही हुई है। चमोली, पिथौरागढ़, ये तमाम इलाके हैं जहां पर बादल फटा है। पिथौरागढ़ चमोली में थोड़ा ज्यादा भारी बारिश और कुछ जगहों पे मलबा आने की सूचना है। डीडी हाट के पास 3 गांव हैं, बस्तड़ी और नाचनी, और एक और गांव है जिसमें निलोड़ करके एक गांव है, उसमें मलबा आ गया। कुछ कैजुअलिटीज की भी सूचना है, लेकिन कुछ सूचना नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है। पर मौके के लिए एनडीआरएफ की टीम और एसएसबी और आईटीबीपी की टीमें रवाना कर दी गई हैं। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है और अब भी बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। एसडीआरएफ रवाना कर दी गई है, आईटीबीपी भी रवाना कर दी गई है, पुलिस फोर्स नजदीक के सब पहुंचा दिए गए हैं, स्थानीय स्वयंसेवक भी उस काम पे लगे हुए हैं। और चमोली से भी कुछ इस तरीके की खबरें हैं। बागेश्वर में भी भारी वर्षा हो रही है और भारी वर्षा अभी भी जारी है। उत्तरकाशी दूसरे हिस्सों में भी है। मैंने आपदा प्रबंधन के लोगों से कहा है कि सब जगह अलर्ट तो हमने पहले से जारी कर दिया था, लेकिन सब जगह जो है आवश्यक सुरक्षा के लिए पहुंचे और बचाव कार्यों के लिए पहुंचे। और मैं स्वयं उसको अब यहाँ से मॉनिटर कर रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी भी उसी काम पे बैठे हुए हैं। जिन लोगों की मौत हुई है हमें बहुत गहरा दुख है, लेकिन ये भारी वर्षा के कारण जो मलबे आने की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, ये चिंता का कारण है। तो मुख्यमंत्री यहां पर बोलते हुए कि उनकी नजर इस पर जरूर बनी हुई है। आपको बता दें कि मानसून अभी आया नहीं है उत्तर भारत में, मानसून आने वाला है। ये सिर्फ प्री मानसून शावर्स हैं और बादल फटने की घटना सामने आई है। किस तरह तबाही मची है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक ये बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मलबा इस तरह से नीचे की तरफ पहाड़ों से बढ़ता है, पहाड़ी इलाकों में बढ़ता है, तो नीचे के जो गाँव है, नीचे की जो बस्तियां हैं, उनके ऊपर भी खतरा पैदा हो जाता है। चलिए, तो बादल फटने की घटना हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली और पिथौरागढ़ में जमकर तबाही मची है, 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। चमोली में, पिथौरागढ़ में करीब 10 मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग घरों की छत के ऊपर खड़े हुए हैं। अलकनंदा नदी जो वहां बहती है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिलहाल ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं चमोली की, आप देखिए घर में किस कदर पानी भर चुका है, लोग छतों के ऊपर खड़े हुए हैं। ये एक एरियल शॉट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जल स्तर इतना बढ़ गया है कि किनारों पे बसे हुए जो घर है, जो मकान है, वो सब पानी ने अपनी जद में ले लिए हैं।